एक गांव में एक गरीब बुढ़िया अपनी जवान बेटी के साथ रहती थी। यह दोनों अपने छोटे से खेत में काम करके अपना गुजारा करते थे। बुढ़िया का एक पड़ोसी था जिसका नाम शैतान सिंह था। इसका जैसा नाम था वैसा ही काम था। यह शैतान सिंह उस बुढ़िया की लड़की मीना को हमेशा छेड़ता था। आज मीना खेत में काम कर रही थी, तभी वहाँ पर शैतान सिंह आ जाता है और उस पर शादी का दबाव बनाने लगता है। पर मीना उसे शादी करने से साफ साफ मना कर देती है। तभी उसकी माँ आ जाती है और मीना अपनी माँ को सारी बात बताती है। फिर दोनों शैतान सिंह की शिकायत करने के लिए अपने गांव के सरपंच के पास जाते हैं। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद सरपंच घर से बाहर नहीं आता है, तो मीना खुद ही घर के अंदर चली जाती है, जहां पर सरपंच कुर्सी पर बैठकर हुक्का पी रहा था। मीना को देखकर सरपंच की भी नीयत खराब हो जाती है। वह मीना की शिकायत सुनने की बजाय वह खुद ही मीना को छेड़ने लगता है और मीना की मदद करने के बदले मीना के शरीर का सौदा करने की बात कहता है। फिर मीना और उसकी माँ वहाँ से अपने घर चली जाती है। अगले सुबह मीना की माँ जब खेत में काम करने जाती है तब मुखिया दारू पीकर मीना के घर आ जाता है और मीना से बताता है कि वह शैतान सिंह को बात कर बहुत मारा है। शैतान सिंह तुम्हें अब कभी भी परेशान नहीं करेगा। इतना कहते ही मुखिया मीना का हाथ पकड़ने लगता है। मीना मुखिया के मंसूबे समझ जाती है और वहाँ से तेजी से अपने माँ के पास भागती है और मुखिया भी मीना का पीछा करने लगता है। भागते भागते मीना अपने खेत पहुँच जाती है और मुखिया भी वहाँ पर पहुँच जाता है। उसके बाद वह मुखिया मीना से जबरदस्ती करने लगता है। तभी पीछे से एक जोर की लाठी उसके सिर पर लगती है और उसके सर से खून बहने लगता है। जब मुखिया पलटकर पीछे देखता है तो मीना की माँ डंडा लेकर खड़ी थी। मीना की माँ हंसिया लेकर सरपंच के गर्दन पर रख देती है और मीना को डंडे से सरपंच के सिर पर मारने के लिए कहती है। फिर मीना उसके सिर पर डंडों से बरसात कर देती है। अपनी जान खतरे में देख सरपंच उनके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगता है। तभी वहाँ पर गाँव वाले भी इकट्ठा हो जाते हैं और मीना के सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो भी उस मुखिया के शोषण का शिकार हुए थे। फिर गांव वाले मुखिया को पुलिस के हवाले कर देते हैं। फिर पुलिस सरपंच की डंडों से खूब पिटाई करता है। चंदा और मीना ने बहादुरी से काम लिया और नारी शक्ति का परिचय दिया। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, इससे कि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।